ओम गायत्री मंत्र के साथ कक्षा का प्रारंभ करेंगे। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुवर के चरणों में शत नमन और वंदन करते हुए आज की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। आइए भस्त्रिका प्राणायाम के साथ प्रारंभ करेंगे। अभी हाथों का कोई कार्य नहीं है। वायु मुद्रा बना लीजिए। सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस तरह से 1 जनवरी को सभी एक दूसरे को विश करते हैं हैप्पी न्यू ईयर, उसी तरह से आज के दिन भी जरूर विश करिए, जरूर शुभकामनाएं दीजिए। भस्त्रिका प्राणायाम प्रारंभ करेंगे। नाक से सांस को भरना है लंग्स तक और फिर लंग्स से छोड़ना है नाक के द्वारा। इसी को भस्त्रिका प्राणायाम कहते हैं। इससे हार्ट और लंग्स बहुत मजबूत होते हैं। ऑक्सीजन भरपूर हो जाती है यदि लंग्स में, तो लंग्स मजबूत हो जाते हैं। यदि हार्ट और लंग्स की प्रॉब्लम है, बहुत अधिक अस्थमा है, आराम आराम से करिए। सांस को भरिए और छोड़िए। जिस तरह सांस भर रहे हैं उसी तरह छोड़िए। नस नाड़ियों की कोई प्रॉब्लम है, पेन्स की प्रॉब्लम है, अस्थमा है, करते रहिए। हार्ट की प्रॉब्लम है, लंग्स की प्रॉब्लम है, सांस फूलता है, सांस बढ़ता है। जरूरी नहीं है अस्थमा हो तभी सांस भरे सांस फूले। हमारे लंग्स कमजोर होते हैं तो सीढ़ी चढ़ने में, चढ़ाई चढ़ने में, तेज चलने में भी सांस फूलता है। करिए भस्त्रिका प्राणायाम, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नाक से सांस लेनी है, नाक से सांस छोड़नी है, तो नाक का सही से चलना बहुत जरूरी है। तो जब आप भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो नाक के लिए, आंखों के लिए तो नाक में तेल डालिए। षडबिंदु तेल और अणु तेल तो बॉटल में ही आता है, तो बस लाएंगे, खोलेंगे और दो दो बूंद दोनों नाक में डाल लेंगे। गाय का घी घर में बनाया हुआ यदि गाय का घी है तो उसको डालिए। शीतलता देता है अंदर तक। बादाम का तेल डालिए, सरसों का तेल डालिए। बच्चों को अभी से आदत डालेंगे, छोटे बच्चे हैं तभी से, तो उन्हें बाद में डलवाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जो ड्राइनेस नाक में रहती है, हर समय जुकाम रहता है, नज़ला, साइनस, हड्डी का बढ़ाना, सभी ठीक होता है नाक में तेल डालने से। लेकिन साथ में अनुलोम विलोम प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम भी करना होगा। जिनको जल नीति आती है वो लोग जल नीति कम से कम सप्ताह में 2 बार 3 बार तो करें।
नाक के किसी भी रोग के लिए जल नीति बहुत अच्छी होती है, लेकिन यूट्यूब से देखकर ना करें, क्योंकि सही तरीका आना चाहिए। नहीं तो उसमें क्या होता है, आप नाक में पानी डाल रहे हैं, सर में चढ़ जाता है और कुछ ठीक करने जा रहे हैं, कुछ और हो जाता है। इसलिए पहले सीखिए और फिर करिए। इसको आप भस्त्रिका प्राणायाम को आप और तेजी से भी कर सकते हैं। कोई भी प्राणायाम व्यायाम लंबा करना है तो सामान्य गति से करिए। सामान्य गति से करने से लंबा किया जाता है। यदि आपकी क्षमता है तो और तेज कर लीजिए। आप सांस ले रहे हैं और जब सांस छूट रहे हैं तो आपको होठों पर महसूस होती है जब जब सांस छूट रही है, तो इस तरह से करिए। यदि लंग्स मजबूत नहीं है, हार्ट की प्रॉब्लम है, तो आराम आराम से करिए। धीरे धीरे करते करते हार्ट और लंग्स मजबूत हो जाएंगे। फिर आप थोड़ा तेजी से करिए, फिर और तेजी से करिए। छोटी छोटी बातों का विशेष ध्यान रखिए। कल हमने पैरों के सूक्ष्म व्यायाम किए थे, आज हम हाथों के सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। देखिए, सूक्ष्म व्यायाम हर दिन क्यों करते हैं, ताकि जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर रहे, जो नस नाड़ियाँ हैं वो खुल जाएं, ताकि आप आसन, व्यायाम, प्राणायाम सब करने के लिए तैयार हो जाएं। चलिए, हाथों को एकदम सीधा करेंगे और सीधे बैठेंगे। सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस, गर्दन में दर्द, कंधों में दर्द, चक्कर आना, वर्टिगो, टेनिस एल्बो और फ्रोजन शोल्डर, रीढ़ की हड्डी की सभी प्रॉब्लम के लिए सूक्ष्म व्यायाम है। चलिए, इस तरह से हाथों को सीधा करिए। आपकी जो आंखें हैं उससे ऊपर ना जाए, इस तरह से कंधों के समानांतर, कंधों से ऊंचा नहीं ले जाए हाथों को। आधी आधी उंगली, पूरी नहीं चलाइए, आधी आधी चलाइए। आराम आराम से चलाइए, सांसों के साथ। यह भस्त्रिका जो भी हम कर रहे थे, या कपालभाति या सामान्य सांसें, केवल व्यायाम को नहीं करेंगे। सामान्य सांसें भी लेते हैं तो उससे वेट कम होता है, एकाग्रता बढ़ती है, आप रिलैक्स हो जाते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम से भी वेट कम होता है। लेकिन जो भी कर रहे हैं ना, पूरी एकाग्रता से करिए। अगला अभ्यास, अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद करिए, खोलिए, इस तरह से। अगला अभ्यास, मुट्ठी बंद करिए, गोल गोल घुमाएंगे। पहले क्लॉकवाइज घुमाइए, फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। कोई भी व्यायाम पहले क्लॉकवाइज राइट साइड से, फिर एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट साइड से। स्टार्ट राइट साइड से, एंड लेफ्ट साइड से। इस तरह से जब आप गोल घुमा रहे हैं ना, तो 10 बार घुमाइए और फिर 10 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा लीजिए। देखिए, यदि आपको तकलीफ है तो 10 बार नहीं घुमा पाएंगे तो 5 बार घुमा लीजिए क्लॉकवाइज।
फिर 5 बार एंटी क्लॉकवाइज, फिर रिलैक्स हो जाइए, लेकिन इसमें भी सामान्य सांस लिए। या तो आप जो कर रहे हैं कपालभाति कर रहे हैं तो वो करते रहिए, हाथों को आराम दे दिया आपने, फिर से करिए। चलिए, अब हमें हाथों को एकदम सीधे करना है और कलाई से नीचे, हथेलियों को ऊपर नीचे करिए। अब आमने सामने करिए हथेलियों को, अंदर बाहर। ये हो गई आपकी हाथों के साथ कलाई की एक्सरसाइज, हथेलियों के साथ। हाथ एकदम सीधे रखिए, हाथों को नहीं ऐसे चलाइए, ना घुमाइए। जब हाथों को घुमाना होगा तो हम हाथों को भी घुमाएंगे। जो लोग जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं, पलंग पर बैठकर करिए, कुर्सी पर बैठकर करिए, सहारा लगाकर बैठिए, तो वो पिलोज अपने पीछे लगा लीजिए। जो लोग जमीन पर बिना सहारे के नहीं बैठ सकते, प्रारंभ में कमर में दर्द, पीठ में खिंचाव होता है क्योंकि आदत नहीं होती है बैठने की, तो पीछे 2 पिलो लगाइए और आराम से सीधे बैठिए। सीधे बैठकर ही करना है। पीठ, कमर, गर्दन सीधी रहे, क्योंकि पोस्चर बिगड़ने की वजह से ही ये सब कुछ होता है। चलिए, हाथों को सीधा करेंगे और फोल्ड करते हुए कंधे पर उंगलियां, फिर वापस सीधा, फिर फोल्ड करते हुए इस तरह से। ये जो अभ्यास कर रहे हैं ना, इस अभ्यास से टेनिस एल्बो की जो प्रॉब्लम होती है वो ठीक हो जाती है बिल्कुल। आराम आराम से करिए। अब साइड में फैला लीजिए, टेनिस एल्बो के लिए, फ्रोजन शोल्डर के लिए। बहुत ही देखिए कितने आराम से करना है, लेकिन जिनको दर्द है उनके लिए बहुत कष्ट होता है ऐसे करने में भी। जिन्होंने प्रारंभ किया है, नस नाड़ियाँ खुली हुई नहीं है, उनको भी बहुत कष्ट होता है। तो ग्रेजुअली बढ़ाइए। आज 10 बार किया, कल 20 बार करेंगे। इस तरह 100 बार करिए जो प्रॉब्लम है उस एक्सरसाइज को। बाकी पूरे व्यायाम जो आपने किए हाथों के, तो स्वयं से भी करेंगे। इस तरह हथेलियों को घुमाइए, जैसे ढक्कन बंद करते हैं, डिब्बे का खोलते हैं, उस तरह से हाथों को एकदम सीधे तान लीजिए, तब भी कुछ असर होगा। ऐसे आराम से कर रखे हैं हाथ और ऐसे कर रहे, कुछ नहीं होने वाला है। आराम से इस तरह से आराम आराम से करिए, पर सही तरीके से करिए। इस तरह से ट्विस्ट करते हुए चलिए। अगला अभ्यास करेंगे, इस तरह से अंगूठा बाहर और मुट्ठी बंद करिए। जो ये बीच वाला हिस्सा है ना उंगली का, जो बीच वाला जोड़ है हमारा, उसको और एंड वाले जोड़ को आपस में मिलाइए। देखिए किस तरह से ये जो हिस्सा है इस तरह से मिलाइए और अंगूठे को इस तरह मिलाइए, और फिर चेस्ट पर रखिए। सांस भरते हुए सामने, फ्रोजन शोल्डर के लिए गर्दन सीधी रख के सामने देखिए, और फिर सांस छोड़ते हुए वापस। प्रारंभ में 3 बार करिए, 5 बार करिए, इससे अधिक नहीं करिए। जैसे जैसे आप अभ्यास, क्योंकि एक पहली बार तो हाथ ही सीधे नहीं होते हैं, दूसरी बार जैसे ही आगे जाने लगता है ऐसे हाथ खुल जाते हैं। कोई बात नहीं है, कर तो रहे हैं, करना जरूरी है। जब करना प्रारंभ किया है तो ठीक से होना भी प्रारंभ हो जाएगा। आइए, कंधों पर उंगलियों को रखिए और गोल गोल घुमाइए। हाथों को आराम आराम से, गर्दन सीधी रखिए इस तरह से। 5 बार घुमा लीजिए क्लॉकवाइज, और फिर 5 बार घुमा लीजिए एंटी क्लॉकवाइज। और उसके बाद फिर से 1-2 सेकंड को रुकिए और फिर से 5 बार घुमाइए, 5 बार घुमाइए। इस तरह से राउंड बना बना कर जब आप करेंगे ना तो आसानी से हो पाएगा। चलिए, अगला अभ्यास करेंगे हम। इस तरह से उल्टे हाथ को फोल्ड करिए। हथेली आपकी आपकी ओर है तो इसको अब ट्विस्ट करके सामने की ओर ले जाइए। सीधे हाथ की हथेली अपनी ओर और कलाइयों को पकड़िए। अब सांस भरते हुए सीधे हाथ को सिर के पीछे एकदम सीधे बैठिए, सामने देखिए। बीच में आइए सांस छोड़ते हुए,
सांस भरते हुए लेफ्ट उल्टे हाथ को पीछे की ओर, सिर के पीछे, इस तरह से बारी बारी से। राइट साइड से किया पहले, इस तरह से करेंगे। एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार आपसे हो पाता है। और जैसे ही आपको कोई खिंचाव हो रहा है, कोई दर्द हो रहा है, तो मुस्कुराइए। राइट से हमने स्टार्ट किया था, लेफ्ट पे एंड करके बीच में आकर हाथों को छोड़ेंगे। आए, गर्दन के अभ्यास करेंगे। गर्दन के अभ्यास हम हर दिन करते हैं, ताकि थायराइड, कान के रोग, सर दर्द, स्ट्रेस, एंजाइटी और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है तो ठीक हो, ना है तो ना हो। इसके लिए गर्दन को धीरे धीरे, कहीं भी आपको अकड़न जकड़न महसूस हो रही है, गर्दन पीछे नहीं जा रही है, माने कुछ प्रॉब्लम तो है या होने वाली है, तो उसको क्यों आने दें। गर्दन को धीरे धीरे राइट साइड में ले जाइए। जितनी आपसे जा रही है होल्ड करिए। 5 सेकंड से 60 सेकंड तक आप होल्ड कर सकते हैं। जितनी देर राइट में होल्ड करेंगे उतनी ही देर लेफ्ट में होल्ड करेंगे। अब गर्दन को धीरे धीरे, गर्दन जब भी जाएगी ना धीरे धीरे जाएगी सामने आते हुए लेफ्ट में, और गर्दन को होल्ड करिए। देखिए गर्दन हमेशा धीरे धीरे जाएगी, होल्डिंग को बढ़ाएंगे। आज हमने 10 सेकंड राइट साइड में और 10 सेकंड लेफ्ट साइड में, ऐसे 5 राउंड किए हैं। तो कल उसको थोड़ा सा बढ़ाइए, परसों उसको थोड़ा सा बढ़ाइए, ऐसे बढ़ा बढ़ाकर 1-1 मिनट के 5 राउंड कर लीजिए। किसी भी तरह का रोग जो होगा 10 से 15 दिन में काफी ठीक हो जाएगा। क्योंकि यदि रोगों की अधिकता है उसको ठीक होने में समय लगता है, और यदि रोगों की अधिकता नहीं है तो रोग बहुत जल्दी ठीक हो जाए, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। चलिए फिर से करेंगे। गर्दन को घुमाया, होल्ड किया, और मन ही मन क्या बोलेंगे, ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4, ओम 5। 10 सेकंड आपने होल्ड किया। अब आपसे होल्ड नहीं हो रहा है, सामने आइए और लेफ्ट में चले जाइए, और इधर भी उसी तरह से ओम 1, इस तरह ओम 5 तक करिए। तो 5 राउंड करने हैं आपको, इसके एकदम सीधे बैठना है। देखिए जब गर्दन की हम एक्सरसाइज करते हैं तो गर्दन की नस नाड़ियों को मजबूती मिलती है, और गर्दन की नस नाड़ियों को मजबूती मिलती है तो गर्दन से संबंधित जो भी रोग हैं वो ठीक होते हैं। आप देखेंगे जब आप ऐसे सर घुमाते हैं तो सर की नसें भी, जिसको महसूस हो रहा है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम धीरे धीरे वो ठीक हो जाती है। चलिए गर्दन का अगला अभ्यास, गर्दन को राइट साइड में ले जाइए, वो भी धीरे धीरे। ना हिप्स उठेंगे ना कंधे उठेंगे, केवल गर्दन चलेगी। और उसी तरह से राइट साइड में जितना होल्ड किया है उतना ही लेफ्ट साइड में होल्ड करिए। जैसे जैसे आप अभ्यास हो जाएंगे ना, आपका कान आपके कंधे पर लग जाएगा, माने आपकी गर्दन की नसें पूरी तरह खुली हुई हैं, इनमें लचीलापन है, इनमें ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो रहा है, इनमें कोई रुकावट नहीं है। फिर से राइट साइड में करिए। ऐसा नहीं जबरदस्ती करना है कि कान जाके लगे ही सही, तो करो 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 करो। अब लेफ्ट साइड में उसी तरह से, जैसे जैसे आपकी गर्दन में फ्लेक्सिबिलिटी आती चली जाएगी, अपने आप आपका कान जो है वो कंधे पर पहुंच जाएगा। चल अगला अभ्यास करेंगे। वर्टिगो की जिनको प्रॉब्लम है और बहुत अधिक चक्कर आते हैं वो लोग नहीं करेंगे, बाकी सभी करेंगे। सभी लोग तो बिल्कुल नीचे ऐसे गर्दन करके करेंगे, इस तरह से।
और जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस चेक कराना ये है, तो ऐसे सीधे सीधे गर्दन को ले जाएंगे, नीचे को नहीं ले जाएंगे, ऐसे आराम आराम से करेंगे। जब राइट साइड में जाएंगे तो राइट साइड के कंधे पर कान पहुंच गया, पीछे होते हुए लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट साइड के कंधे पर कान पहुंच, इस तरह से 5 राउंड करिए क्लॉकवाइज, 5 राउंड कर लीजिए एंटी क्लॉक। आराम आराम से करिए, कोई जल्दी नहीं है। देखिए धीरे धीरे करने से बहुत लाभ मिलता है। आपकी क्षमता को देखिए आप, बहुत तेजी से करने से क्या तेजी से लाभ मिलेगा? नहीं, आपकी क्षमता तो चलने की है और दौड़ना प्रारंभ करेंगे तो क्या होगा, थक कर बीच में ही रुक जाएंगे। इस तरह से गर्दन को गोल घुमाने वाले अभ्यास। आइए अगला अभ्यास सभी को पता है क्योंकि हर दिन हम इन अभ्यासों को अवश्य करते हैं। गर्दन के पीछे हाथों को ले जाइए इंटरलॉक करके, इस तरह से हाथों को तान कर रखिए, यदि तान कर नहीं रखे जाते तो इस तरह कर लीजिए। गर्दन से हाथों को, हाथों से गर्दन को प्रेस करिए, ना गर्दन हिलेगी ना हाथ हिलेंगे। सांस भरते हुए प्रेस करिए, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स करिए। इसी तरह माथे पर करिए, इसी तरह कनपट्टी पर करिए। ये सभी व्यायाम देखिए खाली पेट करना जरूरी नहीं है। इसी तरह दूसरी कनपट्टी पर करिए। तो जिनको कोई भी, अभी जो हमने बताया कोई भी रोग है ना, तो सुबह दोपहर शाम करिए, जब खाली बैठो ना। जब हम फिक्स कर लेंगे कि अभी करना है, दोपहर में करना है, रात को करना है, तो आराम से कर लिया जाए। और जब अभ्यस्त हो जाएंगे तो हमें याद ही आ जाता है कि करना है, करिए। चलिए इस तरह से हमने सारे सूक्ष्म व्यायाम किए हाथों पे। आइए कपालभाति प्राणायाम करेंगे। वायु मुद्रा बना लीजिए, पेट अंदर जाएगा, सांस फेंकेंगे पेट से नाक के द्वारा, बस यही करना है। एकदम सीधे बैठना है, खाली पेट करना चाहिए इसको। पीरियड्स टाइम में, प्रेगनेंसी में, किसी का ऑपरेशन हुआ है या अभी 6 महीने कंप्लीट नहीं हुए का अति गंभीर रोग है तो उनको नहीं करना है। बाकी सभी को करना है कपालभाति प्राणायाम। बीपी, हाई बीपी, हार्ट, अस्थमा, लंग्स, हिरण्या, अत्यधिक कमर में दर्द, बहुत अधिक फैटी लीवर, अधिक अर्थराइटिस, किडनी की कोई प्रॉब्लम है, कोलाइटिस, इन सभी में से यदि कोई रोग है तो 2 सेकंड में एक बार करिए, रुकना नहीं है, करना है इन सभी को भी। कैसे? और जिन्होंने आज से प्रारंभ किया है वो भी आराम आराम से करिए। क्यों? यदि आपको इनमें से कुछ भी नहीं है तो क्योंकि आपको आदत नहीं है ना करने की, तो आपकी पसलियों में और पेट में दर्द शुरू हो जाएगा। पहली बात तो इतनी देर नीचे जमीन पर आलती पलती मारकर बैठने की ही आदत नहीं है, तो आराम आराम से करिए। बाकी सभी सामान्य गति से 1 सेकंड में एक बार करिए। यदि किसी की क्षमता है और तेजी से कर सकते हैं तो 1 सेकंड में 2 बार। जैसी आपकी क्षमता है वैसे करिए, करते रहिए। 15 मिनट सभी को कपालभाति प्राणायाम करना चाहिए अवश्य।
पेट के छोटे छोटे रोग हैं, गैस, कब्ज, एसिडिटी, बहुत परेशान होते हैं लोग इससे। और जब ये बढ़ना प्रारंभ करता है, किसी को कोलाइटिस हो जाता है, किसी को अल्सर हो जाता है, किसी को किडनी में स्टोन हो जाता है, किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है, फैटी लिवर, देखिए कितनी बीमारियां हो जाती हैं। तो पेट को ठीक रखें, कपालभाति कर लें 15 मिनट। यदि आप आधा घंटा भी कर लेंगे तो नुकसान नहीं है, लेकिन 15 मिनट तो अवश्य करिए। जिनको रोगों की अधिकता है तो आधा आधा घंटा करें। प्रारंभ में 1-2 मिनट करिए लगातार, फिर ग्रेजुअली बढ़ाइए 2 से 3 मिनट, 3 से 4 मिनट। आप राउंड भी बना सकते हैं। 1 मिनट किया, फिर सामान्य सांसें ले ली, जैसा कि मैंने पहले बताया था। सांस लेंगे, पेट तक ले जाइए, पेट बाहर को आएगा, सांस छोड़े तो पेट अंदर जाएगा, वापस छोड़िए। जितनी देर में ले रहे हैं उतनी देर में छोड़िए, बैलेंस बनाइए हर चीज का। और फिर से करिए कपालभाति। तो दूसरा राउंड फिर ऐसे ही रुकिए। रुकने में सांसें लेनी, रुकना नहीं है, थकना नहीं है। और फिर से करिए ऐसे। 3 राउंड कर लिए आपने, ऐसे ग्रेजुअली बढ़ाते चले जाइए। तो जिनको रोगों की अधिकता है, आधे घंटे तक लगातार करने का धीरे धीरे बढ़िए और प्रयास करिए। मान लीजिए आपको है किडनी की प्रॉब्लम, कैल्शियम लेवल बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, और आप तो भाई जो बीमार है उसको इतनी तेजी तेजी से करोगे तो और बीमार हो जाएगा वो। इसलिए क्षमता को देखिए, रोग को देखिए, उसके अनुसार करिए। टाइमर लगाइए, म्यूजिक लगाइए और उसके साथ करिए जब अकेले बैठकर कर रहे हैं। रोगों की अधिकता है तो सुबह और शाम दोनों समय करिए। तो शाम को भोजन के, खाना खाने के 3 से 4 घंटे बाद करिए। देखिए कोई भी आसन आप कर रहे हैं, कपालभाति प्राणायाम कर रहे हैं, सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, सब पे पेट पे जोर पड़ता है। तो पेट पर जोर पड़ने वाले सभी योगाभ्यासों को खाली पेट करना है। बहुत सिंपल बात, एक ध्यान रखेंगे तो फिर आपको एक क्वेश्चन नहीं आएगा कौन सा खाली पेट करना है, कौन सा भरा पेट करना है। जहाँ पेट कार्य कर रहा है वहीं खाली पेट करना है। प्रेगनेंसी में नहीं करना है, क्योंकि बच्चा है साथ में, तो कैसे करेंगे आप। पीरियड्स टाइम में भी आपकी जो ये सारी नस नाड़ियाँ हैं बहुत कमज़ोर हो जाती हैं उस समय में। पुराने ज़माने में कहते थे इस टाइम में बैठ जाओ एक साइड में, कोई कार्य नहीं करना, किसी चीज़ को छूना नहीं, छुआछूत उसको मान लिया गया। अब नहीं ये कोई चीज़ मानी जाती। पर देखिए आज भी इस समय में जब आप खड़े 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 कार्य करते हैं तो कई रोगों को दावत दे देते हैं। तो ऐसे समय में प्रयास करिए, रेस्ट करिए, अनुलोम विलोम करिए, अनुलोम विलोम करिए, भस्त्रिका करिए, भ्रामरी करिए, ओम करिए, लेकिन कपालभाति नहीं करिए ऐसे समय में। भांति भांति के रोग कपालभाति प्राणायाम से ठीक होते हैं। स्ट्रेस, सर दर्द, एंजाइटी, डिप्रेशन, आंखों के लिए, नाक के लिए, गले के लिए, कानों के लिए, हार्ट के लिए, बीपी के लिए, अस्थमा के लिए, लंग्स के लिए, आपकी सारी आंतों के लिए, इन्फेक्शन के लिए, हीमोग्लोबिन के लिए, विटामिन की कमी के लिए, शुगर की प्रॉब्लम है उसके लिए, पीसीओडी की प्रॉब्लम के लिए, कमर दर्द के लिए, हिरनिया के लिए, अपेंडिक्स के लिए, लीवर से संबंधित कोई भी रोग है तो उसके लिए, कोलाइटिस के लिए, सभी के लिए, किडनी की प्रॉब्लम के लिए, अर्थराइटिस के लिए, कैंसर के लिए, किसी भी प्रकार की गांठों के लिए भी,
सिस्ट के लिए, फाइब्रॉइड्स के लिए और भी अनेक चीजें हैं, सभी के लिए बहुत ही अच्छा है। जब हम भांति भांति के रोग ठीक हो सकते हैं केवल सीधे बैठकर कपालभाति करने से, तो क्यों ना करें। कोलेस्ट्रॉल जिनका बढ़ गया है, करिए कपालभाति सुबह शाम, ग्रेजुअली बड़ा बड़ा कर आधा आधा घंटा करिए, कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पथरी हो जाती है उसके लिए, अल्सर हो जाता है, कोलाइटिस हो जाता है, सभी के लिए। और देखिए जिसको जो बीमारी होती है उसे समझ आता है कितनी परेशानियां होती हैं। छोटे छोटे बच्चों को शुगर होने लगी है, और कोरोना के आफ्टर इफेक्ट्स, शुगर, हार्ट, बीपी, थायराइड, लीवर से संबंधित रोग, किडनी की प्रॉब्लम बहुत अधिक देखने में आ रही है। कुछ भी नहीं था और अचानक से ये सब हो रहा है, तो करिए प्राणायाम, योगाभ्यास करिए, बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। रिलैक्स आइए, जब से हम आधे घंटे से लगातार कर रहे हैं, थोड़ा पैरों को खोल लीजिए और उंगली और अंगूठों को चलाइए इस तरह से। आप कहेंगे केवल उंगली अंगूठे चलाने से, देखिए पूरी नस नाड़ियां जुड़ी हुई हैं। उंगली अंगूठों को चलाते हैं तो आपका जो तलवा है उसमें भी प्रतिक्रिया हो रही है, एड़ी तक प्रतिक्रिया हो रही है। और जब आप इस तरह से घुमाते हैं तो जो जोड़ है, जो टखने हैं, उनकी एक्सरसाइज हो जाती है। तो जिस तरह से हाथों के सूक्ष्म व्यायाम की, उसी तरह पैरों के सूक्ष्म व्यायाम हम करते हैं और पैरों के जो रोग हैं उनको ठीक करते हैं। तो आराम आराम से करेंगे, तेजी से नहीं करिए, आराम आराम से करिए इस तरह से। तो आपके पैर रिलैक्स हो गए, बीच में भी ऐसा नहीं है कि आप हाथों के सूक्ष्म व्यायाम कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं तो आप पैर नहीं खोल सकते हैं। आप इस तरह से बैठ जाइए। प्रारंभ में करना ही होता है क्योंकि नहीं तो कमर में खिंचाव, पीठ में खिंचाव होता रहता है, तो आप आराम से इस तरह कर सकते हैं। आप इस तरह से पैरों को जोड़कर बटरफ्लाई कर सकते हैं, तो पैर खुल जाते हैं। लेकिन प्राणायाम के साथ करिए, केवल व्यायाम नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। चलिए, हमारे पैर रिलैक्स हो चुके हैं, आइए अब हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। सीधे हाथ से ही करना है। अंगूठा और रिंग फिंगर, तीसरी उंगली को उपयोग में लाना है। तो राइट नोस्ट्रल पे रखेंगे अंगूठा और लेफ्ट नोस्ट्रल पे रखेंगे रिंग फिंगर। देखिए, जब भी आप सांस ले, अनुलोम विलोम करें तो सांसों को आराम आराम से लीजिए। दूसरी बात, जितनी देर में सांस ले रहे हैं उतनी देर में छोड़िए। तीसरी बात, यदि चक्कर नहीं आते तो आंख बंद करके करिए। सारा ध्यान जो कर रहे हैं, सांस आ रही है और सांस जा रही है, उस पर ले जाइए। मन ही मन ओम कर जाप करते रहिए, तो ध्यान नहीं भटकेगा और आप लंबा कर पाएंगे। सभी को 15 मिनट सुबह और रात को सोते समय 15 मिनट अवश्य करना चाहिए। तो चलिए, वायु मुद्रा बनी हुई है। अंगूठे को रखिए राइट नोस्ट्रल पे, लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस लेते हुए प्रारंभ करते हैं और लेफ्ट नोस्ट्रल से ही सांस छोड़ते हुए एंड करते हैं। तो चलिए प्रारंभ करिए, सांस लीजिए लेफ्ट नोस्ट्रल से, 1 2 3। लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करिए, राइट नोस्ट्रल को खोलिए, सांस छोड़िए, 1 2 3। जिससे सांस छोड़ी थी उसी से सांस लीजिए, 1 2 3। राइट नोस्ट्रल को बंद करिए,
लेफ्ट नोस्ट्रल को खोलिए, सांस छोड़िए, 1 2 3। अब लेफ्ट से वापस सांस लीजिए, 1 2 3। राइट से सांस छोड़िए, 1 2 3। राइट से सांस लीजिए, 1 2 3। लेफ्ट से सांस छोड़िए, 1 2 3। इस तरह से लगातार करते चले जाइए। किस तरह से करना है ये आपको बताया गया है, करिए। राइट नोस्ट्रल से गर्म सांसें जाती है, लेफ्ट नोस्ट्रल से ठंडी सांसें जाती है। इन दोनों को बैलेंस करके करते हुए हम अनुलोम विलोम करते हैं, और जो ये ऑक्सीजन हमारी नस नाड़ी में पहुंचती है, तो ये प्राण वायु इसको कहा जाता है। और 100% लोगों का इलाज है अनुलोम विलोम। ऐसा नहीं है कि अब इस अनुलोम विलोम में इलाज है तो 1 घंटा कौन करे। तो चलिए कोई बात नहीं, 1 घंटा लगातार अनुलोम विलोम कर लीजिए। देखिए, यदि पैरों में दर्द है तो पैरों का व्यायाम तो करना ही पड़ेगा, लेकिन प्राणायाम आवश्यक है। हम बाहर से एक्सरसाइज कर लेते हैं, लेकिन इंटरनल भी तो ठीक होना जरूरी है। तो करते रहिए। जब भी फ्री होते हैं तभी करिए, 15 मिनट तो लगातार करिए, उससे पहले मत रुकिए। देखिए, लगातार करने का लाभ विशेष मिलता है। करते रहिए। अकेले बैठकर कर रहे हैं तो टाइमर लगा लीजिए, म्यूजिक लगा लीजिए, भजन लगा लीजिए, प्रवचन लगा लीजिए, जो आपको उचित लगता है उसके साथ करिए। सही तरीके से करेंगे तो लाभ अतिशय और विशेष मिलेगा। करते रहिए। 100% रोगों का इलाज है अनुलोम विलोम प्राणायाम। सर से लेकर पैर तक सभी व्याधियां दूर होती हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम से। एकाग्रता बढ़ती है, मन मस्तिष्क शांत होता है। स्ट्रेस, सर दर्द, एंजाइटी, डिप्रेशन, आँख, कान, नाक, नाक के सभी रोग, गला, थायराइड के लिए, बीपी, चाहे वो हाई हो चाहे वो लो, शुगर, हार्ट, अस्थमा, लंग्स, यहाँ तक कि कैंसर, आर्थराइटिस, सभी लोगों के लिए, और भी अनेकानेक रोग हैं, सभी के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही अच्छा है। रोगों की अधिकता है, लगातार आधे आधे घंटे तक करिए। दिन में 4 5 6 7 8 जितनी बार कर सकते हैं करिए। ऐसा करने से स्मरण शक्ति भी बढ़ती है। सीधे हाथ से करना है, हाथ थक जाता है, तो उल्टे हाथ को इस तरह से कोहनी के नीचे लगाइए, या पिलोज लगा लीजिए, या किसी चीज का सहारा लगाकर बैठ जाइए। जब आप अनुलोम विलोम कर रहे हैं ना, तो सांसें लंग्स तक ही रहे, पेट तक ले जाने का प्रयास नहीं करिए। देखिए, जब आराम आराम से कर रहे हैं ना,
तो पेट तक जाती ही नहीं है सांस, और जब तेजी से करेंगे तो पेट तक खींचकर चली जाती है। रिलैक्स। आइए, आज हम करेंगे शुगर के लिए, पेट के लिए कुछ आसन। इस तरह से वज्रासन में बैठ जाइए। लोग इधर जाके बात करते हैं। आइए, मुट्ठी बंद करेंगे और जो पहली उंगली का जो बीच वाला हिस्सा है, आपकी नाभि यहाँ है, यहाँ रखिए और दूसरी को इधर रख लीजिए, हाथ को, और सांस भरिए। जो लोग इस तरह नहीं बैठ सकते हैं, जिस तरह से बैठ कर सकते हैं, कोई कुर्सी पर बैठ कर रहे हैं लेकिन कमर में दर्द है, वो आगे नहीं झुकेंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। चलिए प्रारंभ करते हैं। सांस भरा, सांस छोड़ा, पेट को अंदर करिए, और जिनको कमर में दर्द है, जितना इतना झुक पा रहे तो इतना ही झुके, इससे ज्यादा नहीं झुके, और कपालभाति करिए। और बाकी सभी लोग इस तरह से सामने देखिए और कपालभाति करिए। एक बात का विशेष ध्यान रखिए, आपके जो हिप्स है ना, वो एड़ियों से हटे नहीं, केवल आगे झुकना, आगे जितना नीचे जा सकते हैं उसके लिए आप हिप्स से पैरों को नहीं हटाएंगे, और कपालभाति के साथ करेंगे। फिर से कर लेते हैं एक बार और। इस तरह से सामने देखिए। लीवर के लिए, पेनक्रियास के लिए बहुत ही अच्छे आसन है जो हम करने जा रहे हैं, इसीलिए इसको करने से पेट का कोई भी रोग है, लीवर का कोई भी प्रॉब्लम है, और शुगर की प्रॉब्लम है, सभी के लिए बहुत अच्छा है। चलिए दूसरा अभ्यास करेंगे। हथेली को रखिए, उल्टी हथेली को नाभि पर, सीधी हथेली को उसके ऊपर, और सांस भरिए, सांस छोड़िए, पेट को अंदर करिए और झुकिए, कपालभाति करिए, गर्दन को सीधी सामने देखिए। तो इस तरह से जितनी देर आपसे हो पाता है, मैं ये नहीं कहूंगी कि पहले ही दिन आप 1 मिनट करिए। यदि कपालभाति कर रहे हैं उसकी काउंटिंग करिए, 5 बार कपालभाति ऊपर है, 5 बार करिए, लेकिन उस अभ्यास को 5 राउंड करिए। एक बार किया, सीधे हो गए, रिलैक्स हो गए, फिर दूसरी बार करिए, इस तरह से करिए। आप सीधा हाथ नाभि पर, उल्टा हाथ उसके ऊपर, हथेली उसके ऊपर, और फिर से वही करेंगे। जिनसे जितना झुका जाता है उतना झुके। इस तरह से आराम आराम से नीचे जाएंगे, आराम आराम से वापस अपनी स्थिति में आएंगे, कपालभाति के साथ करेंगे। अगला अभ्यास करेंगे शशक आसन है, इसमें हमें सिर को पूरा नीचे ले जाना होगा। तो किस तरह करेंगे? जो लोग हाथों को उठाकर पीछे से नहीं हो सकते हैं, वो केवल हाथों को इस तरह करेंगे, सांस भरते हुए, और बाकी सभी लोग सांस भरते हुए जितना पीछे जा सकते हैं, हिरनिया वाले पीछे नहीं जाएंगे, और सांस छोड़ते हुए, तो जो पीछे नहीं जा सकते हैं, सांस भरिए और सांस छोड़ते इस तरह हाथों को नीचे लाइए, हथेलियां से लेकर कोहनी तक हाथ को टिकाइए, और फिर सिर को जमीन की ओर ले जाइए और कपालभाति करिए।
लीवर और पेनक्रियास की एक्सरसाइज कर रहे हैं आप। पेट को ठीक करने के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं आप। जब भी कोई अभ्यास करते हैं ना, जबरदस्ती नहीं करिए अपने से। इस तरह से प्रारंभ में सिर नहीं लगता है नीचे, पेट दबता है। एक तो पेट अधिक होता है तो ये प्रॉब्लम है। देखिए वेट, पेट से याद आया, वेट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत बीमारियों की जड़ है वेट। तो इसलिए वेट भी कम करिए, पहले स्वस्थ हो जाइए और साथ साथ वेट कम करते चले जाइए। वेट कम करने के लिए आपको समय समय पर बताया जाता है। चलिए, अगला अभ्यास, उल्टे पैर को एकदम सीधा करिए और सीधे हाथ, उल्टे हाथ को भी सीधा कर लीजिए। सीधे पैर को इस तरह फोल्ड करके पंजे को घुटने की साइड से लगाइए और इस तरह से क्रॉस करिए और घुटने को पकड़िए। घुटना नहीं पकड़ा जाता, यहाँ से पकड़िए और जो पैर फोल्ड किया हुआ है उसी साइड ट्विस्ट हो जाइए पीछे जितना आप गर्दन घुमा सकते हैं और कपालभाति करिए। ये सभी आसन खाली पेट ही करने हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। एक बार ऐसे हुआ, अब हम उल्टे पैर को फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर से हाथ को क्रॉस करते हुए, पैर उल्टा फोल्ड है इसलिए उल्टी साइड गर्दन को घुमाइए और कपालभाति करिए। ये हुआ एक राउंड। तो इसमें भी आप बैलेंस बनाइए। अपने राइट साइड में जितनी देर कपालभाति किया, जितनी बार, अब उतनी ही बार लेफ्ट साइड में घूमेंगे तो कपालभाति करें तो एक बराबर से हुआ। इस तरह से 5 बार करिए। जो लोग इस तरह से नहीं कर सकते हैं ना, वो कैसे करेंगे? ऐसे बैठ जाइए, ये जैसे बैठ सकता है वैसे बैठ जाइए और पहले हम राइट साइड में घूमे थे तो दोनों हाथ की हथेलियों को राइट साइड में रखिए इस तरह से और घूमिए। हिप को इस तरह नहीं उठाना है, एक अपनी जगह टिके रहेंगे इस तरह से और फिर कपालभाति करिए। इस तरह करने से हम पेनक्रियाज को एक्टिव करते हैं, लीवर को मजबूत करते हैं। आइए अब तो इस तरफ भी इसी तरह करिए, घूमिए, कपालभाति करिए। तो यदि आप पैर फैलाकर नहीं कर सकते तो इस तरह कर लीजिए, लेकिन सही तरीके से करिए। हर एक अभ्यास, हर एक आसन के 5 राउंड करिए। प्रारंभ में 5-5 सेकंड कर रहे हैं, ग्रेजुअली बढ़ाकर 1-1 मिनट पर आइए। एक ही दिन में 1 मिनट नहीं किया जा सकता है। जिनको शुगर की प्रॉब्लम है, पेट के रोग है, लीवर की कोई प्रॉब्लम है, जिनको कोलाइटिस है, अल्सर है, करिए। इन अभ्यासों को करिए, बहुत ही जल्दी आप ठीक हो जाएंगे। क्योंकि यूट्यूब पर हर दिन लाइव होता है, तो आपको यदि कोई भी शंका है, आप कुछ भी भूल गए हैं, तो यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर दिन का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप फिर से चलाकर देख लेंगे इसको किस तरह से करना था। जैसे आपने जो पैर सीधा किया है उसी हाथ को सीधा करना है, दूसरे पैर को घुटने के साइड में पंजे को लगाना है। हो सकता है भूल जाए तो करेक्ट करिए, गलत मत करिए। चलिए, अगला अभ्यास, उल्टे पैर को फोल्ड करिए और सीधे पैर को उल्टे पैर के ऊपर से ले जाइए। इस तरह से आपने बनाया। इसके बाद हाथों को इंटरलॉक करके, जो लोग हाथ ऊपर नहीं कर सकते हैं उनके लिए कपालभाति करिए। एकदम सीधे बैठिए। वैसे तो जब ये मुद्रा बनाते हैं तो सीधे बैठ ही जाते हैं, गर्दन को सीधी रखे तो आप बिल्कुल सीधे हो जाएंगे। फ्रोजन शोल्डर के लिए, चेस्ट के लिए बहुत अच्छा है ये। रीढ़ की हड्डी को मजबूती देने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर करने के लिए बहुत अच्छा आसन है ये। आइए, जो पैर ऊपर है उस हाथ को ऊपर से पीछे ले जाइए, जो फिर नीचे है
साथ को नीचे से पीछे ले जाइए। और इस तरह से पकड़ पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो रुमाल पकड़िए जो हाथ ऊपर है उसमें, और नीचे वाले हाथ से उस रुमाल को पकड़ने का प्रयास कर लीजिए। सीधे बैठिए, एकदम गर्दन सीधी रखिए और कपालभाति करिए। मान लीजिए आपने 5 बार 10 बार किया कपालभाति। अब इस पैर को ऊपर था उसको नीचे ले जाइए, जो नीचे था उसको क्रॉस कर लीजिए नीचे वाले पैर से। और अब ये पैर ऊपर आ गया है तो ये हाथ ऊपर से नीचे, और ये हाथ, एक हाथ तो पकड़ा जाता है, दूसरी साइड से हाथ पकड़ने में मुश्किल होती है, लेकिन घबराए नहीं। जैसे जैसे अभ्यस्त होंगे आराम से पकड़ा जाएगा। पकड़ लिया जाए इस पर प्रयास नहीं करिए। देखिए फ्रोजन शोल्डर है तो करने में भी दिक्कत होगी, लेकिन जैसे जैसे करते जाएंगे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी और आराम से हो पाएगा। तो सभी के 5-5 राउंड करिए, कपालभाति के साथ करिए। किसी भी प्रकार की शुगर है बिल्कुल ठीक हो जाएगी, पेट का कोई भी रोग है बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लेकिन करना होगा। इस तरह से हमने सारे आसन किए। आइए अब उज्जाई प्राणायाम करते हैं। उज्जाई प्राणायाम थायराइड के लिए, गले के सभी रोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। जिस तरह से हम हाथ पैर के सूक्ष्म व्यायाम कराते हैं तो बोलते हैं ये फ्रोजन शोल्डर के लिए अच्छा है, ये टेनिस एल्बो के लिए अच्छा। इसी तरह से उज्जाई प्राणायाम, गले की जो ग्रंथियां हैं इनकी जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो थायराइड ठीक हो जाता है। बहुत ही सिंपल बात है, लेकिन इसकी भी 150-150 mg 100 mg की लोग दवाइयाँ खाते हैं, उसके साइड इफेक्ट भी तो होते हैं। तो नेचुरल तरीके से ठीक कर लीजिए। चलिए प्रारंभ करेंगे। गले, मुंह को बंद करिए और नीचे की ओर गले की ओर खींचिए सांस को। कैसे? ध्यान से देखिए किस तरह से हमें ऐसे अंदर को खींचना है, आवाज नहीं करनी है। इस तरह से ऐसे। तो प्रारंभ जब आप कर रहे हैं तो दिन भर जब भी याद आ जाए इस तरह से इस तरह से करिए। 1-2 दिन में आप बहुत अच्छे से अभ्यास हो जाते हैं। फिर क्या करना है, उसको लंबा खींचना है, जितनी आपकी क्षमता है उतना, जबरदस्ती नहीं करिए। और फिर उसको होल्ड कर लीजिए, जितना आपसे खींचता है उसके बाद होल्ड करिए। और जब तक होल्ड हो रहा है होल्ड करिए, नहीं तो राइट नोस्ट्रल को बंद करके लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस छोड़ दीजिए। 3 से 5 बार सभी को करना चाहिए, गला अच्छा रहता है उससे। और जिनको थायराइड है वो 21 बार सुबह, 21 बार दोपहर को, 21 बार शाम को। सुनते ही घबराहट हो जाती है, 21 बार कौन करेगा। लेकिन यदि आपको दवाइयों से छुटकारा चाहिए, थायराइड से छुटकारा चाहिए तो करिए। प्रारंभ में 3 बार से प्रारंभ करिए, ग्रेजुअली बढ़ाइए। चलिए जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, गर्दन में दर्द, वर्टिगो, चक्कर आना नहीं है तो वो लोग इस तरह से गर्दन को, जब आप होल्ड करते हैं ना तब जालंधर बंद बोलते हैं, ऐसे ऐसे करने को ऐसे करिए तो होल्डिंग में आसानी होती है। और जिनको प्रॉब्लम है वो बिल्कुल नीचे नहीं ले जाएंगे, बस सीधे बैठे बैठे करते रहेंगे। करिए। पेट तक खींच कर नहीं ले जाना है, केवल गले, गले की देखिए जिस जगह की एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, गले की कर रहे हैं तो गले की ही करिए, गर्दन की कर रहे हैं तो गर्दन की ही करिए।
यदि अनुलोम विलोम कर रहे हैं तो नाक से सांस लेना है, छोड़ना है, बस इसी को करिए, बाकी शरीर को मत हिलाइए। चलिए फिर से करिए। इस तरह यदि खांसी आती तो पहले खांसिए और उसके बाद फिर से करिए, खांसी को रोकना नहीं है। इस तरह से उज्जाई प्राणायाम को 3 बार से प्रारंभ करिए। प्रारंभ में तो 3 बार नहीं। और इसमें क्या है, चल रहे हैं, बैठे हैं, लेटे हैं, कर लीजिए केवल ऐसे तो कर ही लीजिए। ऐसे करेंगे ना तो ये जो ग्रंथियां हैं इनमें लचीलापन आएगा और फिर आप लंबा भी कर पाएंगे। आदत डालिए। जिनको थायराइड, कितना आसान है, कोई कार्य भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, करिए। इस तरह करेंगे और बिल्कुल गले के सभी रोग, हकलाना, तुतलाना, अटक अटक के बोलना और गले के सभी रोग और थायराइड ठीक होते हैं। करिए। चलिए भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। नाक पर 3 उंगलियां नाक के साइड से दोनों तरफ, पहली उंगली माथे पर दोनों, और कान अंगूठों से बंद करेंगे। देखिए जब आप करते हैं सहजता से रखिए। इस यदि आपको 3 उंगलियां यहाँ रखने में दिक्कत हो रही है तो छोटी उंगली को नाक के नीचे होठ पर रख लीजिए, ऊपर वाले पर, इस तरह कर सकते हैं। सहजता से सांस भरेंगे, हर बार सांस भरेंगे और फिर इस तरह करेंगे। करिए। आंख बंद रखिए, ध्यान मुद्रा बनाएंगे। पहली उंगली और अंगूठे का टॉप आपस में मिलाएंगे। देखिए जब आप भ्रामरी कर रहे थे, आंख, नाक, कान, गला, स्ट्रेस, सर दर्द, एंजाइटी, डिप्रेशन सभी दूर होता है इससे। तो टाइमर लगाइए और करिए। आप यदि देखिए प्रारंभ में जब हम करते थे, गुरुजी कर रहे होते थे, बहुत लंबा लंबा करते ही चले जाते थे, हमें लगता था हमसे हो नहीं रहा है। कैसे होगा, गुरुजी ने तो कितना अभ्यास किया है तब हुआ है। और हमने क्या किया, हमने तो प्रारंभ किया है। तो घबराइए नहीं कि प्रारंभ में हमसे तो बहुत ही कम हो रहा है और आप तो बहुत ही लंबा कर रहे हैं। कोई बात नहीं है, क्षमता करते करते बढ़ती है। बच्चा यदि चलना प्रारंभ करता है ना तो कदम कदम चलता है, झूलता है, गिरता है, फिर उठता है, फिर चलता है। बच्चे बन जाइए, सब कुछ होगा। चलिए ओंकार करेंगे। सीधे बैठिए एकदम से और पूरा ओंकार में हो जाइए। सारा ध्यान ओंकार में जाना चाहिए, कहीं और ध्यान नहीं होना चाहिए। विशेष लाभ मिलता है, फिर तभी आपको शक्ति मिलती है। सांस भरेंगे हर बार और फिर ओम करेंगे। अ, ओ, अ, उ और म से ओम बनता है, तो उसी तरह से हम हर दिन करते हैं। प्रारंभ करिए।
तरह से जब भी आप पूजा करने बैठते हैं, आसन लगाकर बैठिए। बिना आसन के पूजा नहीं करनी चाहिए, कारण जो आपको एनर्जी मिल रही है वो फिर वापस से जमीन पर बैठे हैं तो जमीन में चली जाती है। इसलिए आसन लगाकर बैठिए। योगाभ्यास भी कर रहे हैं तब भी आसन लगाकर बैठिए। यदि आप कुर्सी पर बैठकर कर रहे हैं तो जमीन पर पैरों के नीचे कुछ भी लगाइए, चादर लगाइए, आसन लगाइए, मैट लगाइए, जो भी लगाइए, लेकिन सीधे पैरों को जमीन पर रखकर कोई भी योगाभ्यास नहीं करिए। जिनसे बिल्कुल नहीं बैठा जाता है, लेट कर लीजिए, लेकिन करिए। आइए, इस तरह हाथों को रब करेंगे। जिनको भी डिप्रेशन है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, कम से कम प्रारंभ करिए 5-5 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम और जो ओम किया है इसको करिए। किसी भी समय कर लीजिए इसको। और हथेलियां गर्म हो गई हैं, चेहरे को हथेलियों से ढकिए और आंखें खोलिए, बंद करिए, खोलिए, बंद करिए, खोलिए, बंद करिए। इस तरह से कभी भी आंखों को एकदम से नहीं खोलना चाहिए। हाथों को अपने पूरे शरीर पर घुमा लीजिए। आइए, सिंहासन करेंगे, उसके बाद हास्यासन करेंगे। देखिए, भ्रामरी, उद्गीत, सिंहासन, हास्यासन, सबको लगता है बस ये तो एंड में करना होता है। इससे तो बहुत विशेष लाभ मिलता है। मन की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी हो जाती है सब करने से। इस तरह से उंगलियां पीछे, जो वज्रासन में नहीं बैठ सकते, जिस तरह बैठ सकते हैं उस तरह बैठिए। पूरी जीभ निकालिए, आईब्रोज के बीच में आंखों से देखने का प्रयास करिए और करिए 3 बार या 5 बार, इससे अधिक नहीं करना है। जो मुंह में सलाइवा आया है उसको इकट्ठा करिए और सटक जाइए। तो जो आपने किया खराश हो गई तो उससे नरिशिंग हो जाती है। और इस तरह से हथेलियों को रब करते हुए आराम आराम से इस तरह से गले की मसाज करें। गले के सभी रोगों के लिए, थायराइड के लिए बहुत अच्छा है। देखिए, जब आप ऐसे करके करते हैं ना तो आप शेर को याद कर लीजिए, सिंह को याद कर लीजिए। सिंह भी इसी तरह दहाड़ता है, उसी तरह दहाड़ेंगे तो अंदर से पूरी तरह से ठीक होना प्रारंभ हो जाएंगे। चलिए, हास्यासन करते हैं। फिर से करिए। एक बार और कर लीजिए। सबसे बढ़िया एक्सरसाइज है। यदि दिन में 5-7 बार ये भी कर लिया ना, रात को मस्त नींद आने वाली है। करके देख लीजिए और मुस्कुराते रहिए हर समय। सभी सुखी हो, सभी स्वस्थ हो, इसी भाव के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम सभी को